अभी हम लोग कीर्तन कर रहे थे ना, और कीर्तन का जो असली भाव है वो ये है कि ये एक ऐसी प्रेयर है जिसमें हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें अपनी सेवा में लगाए। यू बोथ आर कंफर्टेबल इन हिंदी ऑल्सो, कैन ईजिली अंडरस्टैंड, और द पंजाबी, और शैल आई स्टार्ट इन मलयालम? उन्ना दंडम उन्ना नालांचार। तो भाव है कि हम लोग भगवान से प्रेयर करें। हमें भगवान से प्रेयर क्यों करनी चाहिए? क्यों करें? वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। वाई देर इज़ नीड ऑफ टू अननेसेसरी डिस्टर्बिंग हिम और वेस्टिंग आवर टाइम? क्यों करनी चाहिए प्रार्थना? पीस ऑफ माइंड। अच्छा, अपने भला है, अपने फ़ायदा है। हम सेल्फिश तो बहुत है नहीं। अपने को जब तक कुछ मिलेगा नहीं, आप किसी का कुछ नहीं करने वाले हो, ऐसा है ना? ओके, चलिए, इसमें तो अपना ही फ़ायदा है, ये पीस ऑफ माइंड मिलता है नाम लेने से। ओके, और क्या बेनिफिट होता है? क्या क्यों करते हैं हम? छुटकारा। मुक्ति का मतलब छुटकारा पाने के लिए। मुक्ति का मतलब कि आप कई चीज़ें परेशान चल रहे हो, यार बहुत हो गया, मोक्ष कहते हैं जिसे। कई लोग शादियां करते हैं फिर बाद में छुटकारा पाते हैं, उसको भी मुक्ति बोलते हैं। ग्रह कलेश से मुक्ति, है ना? कुछ लोग बच्चे इतना परेशान करते हैं पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं? इसकी शादी हो जाए। समझ आ जाएगा। तो मुक्ति का मतलब है कि नोबडी वांट्स टू बी रिमेन इन ट्रबल्स। समस्या ना हो भाई, अपने को शांति चाहिए और छुटकारा चाहिए इस चीज़ों से। तो सबसे ऐसे छोटे मोटे छुटकारे तो बहुत मांगते हैं। जैसे जेएनयू में भी नारे लग रहे थे ना, सुना है? आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी चाहिए? वो कहते हैं हिंदुस्तान से आज़ादी चाहिए, हमें सरकार से आज़ादी चाहिए, है ना? हमने कहा थोड़ा और ज़ोर से बोलो, को हमें शरीर से आज़ादी चाहिए। तो आत्मा बाहर निकल जाएगी, है ना? तो छोटे मोटे छुटकारे, समस्याओं से दूर होना इज़ अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। जब बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, क्योंकि हमें किससे छुटकारा चाहिए? बीमारी से। शरीर में छोटी सी उंगली के छोटे से नाखून में अगर दर्द हो रहा हो तो दर्द से छुटकारे के लिए भी हम भागते हैं। तो कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता इस संसार में, इसलिए जो भी समस्या कुछ आती है, चाहे शरीर में चाहे मन में, वो क्या चाहता है? छुटकारा। उसी तरह बहुत से छुटकारे चाहता है व्यक्ति, बट फाइनली छुटकारा जिसे बोलते हैं, जो उन्होंने बोला मुक्ति। तो ये मुक्ति क्या है? मुक्ति मतलब जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से छुटकारा। मतलब दोबारा फिर जन्म। तो समझदार लोग हाईएस्ट मुक्ति मांगते हैं कि हमें आने नहीं दोबारा। इसलिए भजन बनाया गया, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। ओ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है और इन गलियों में बड़े दुख है, तकलीफ है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे नहीं रखेंगे कदम। हम क्या करना चाहते हैं? छुटकारा चाहते हैं। इसको बोलते हैं मुक्ति। सो दैट आदमी दोबारा जन्म ही ना ले, क्योंकि जन्म लेने के बाद ही क्या है? सारी कष्ट और समस्याएं शुरू होती हैं। तो मुक्ति भी बड़ी छोटी चीज़ है वैसे, क्योंकि मुक्ति लेकर कोई व्यक्ति आराम से बैठा है ब्रह्म ज्योति में, कुछ करने को है नहीं, जन्म भी नहीं हो रहा उसका बार बार, और वहाँ भी आराम से बैठा, कुछ करने को भी नहीं है, तो ये भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि व्यक्ति बोर हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि हमें एक्टिविटीज़ करनी है। जिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान रहते हैं वहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब हम लोग उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसमें मेन है चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नामों का जप और कीर्तन करना। इससे एक तार जुड़ता है, आत्मा स्पिरिचुअल। बट यहाँ से कोई ऐसी फ्लाइट नहीं है जो गोलोक जाती हो, कृष्ण के धाम। कोई है? कोई फ्लाइट नहीं। आप फ्लाइट का नाम गरुड़ा रख दो, गरुड़ा एयरलाइंस। क्या वो गरुड़ा एयरलाइंस जाएगी? वो इंडोनेशिया में जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह, दैट्स ऑल।
एयरलाइंस का नाम गरुड़ा रखने से वो वैकुंठ नहीं लेके जाएगी। हाँ, लेकिन गरुड़ा बोलने में फ़ायदा हो सकता है लोगों को, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। तो कोई एयरलाइंस भगवान के धाम नहीं जाती। वहाँ तक कनेक्ट करने के लिए कोई सीढ़ी भी नहीं है, कैसे जाएं? तो स्पिरिचुअल लिविंग बीइंग्स, प्रभु जी खड़े हो ना, थोड़ा आगे आओ, एक बार थोड़ा लेफ्ट देखो, उधर देखो, नहीं घूम कर। इनकी टी शर्ट पे क्या लिखा है? हाँ जी, बैठ जाओ। इसका मतलब क्या है? वी आर नॉट दिस बॉडीज, वी आर आत्मा, सोल। अब ये सोल का कनेक्शन सुपर सोल से अगर करना है, ये भी स्पिरिचुअल है, वो भी स्पिरिचुअल है, तो क्या कनेक्शन चाहिए होगा वहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करने के लिए? वो है स्पिरिचुअल नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान के स्पिरिचुअल नेम्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सोल भी स्पिरिचुअल, नेम्स भी स्पिरिचुअल, और अबॉर्ड भगवान जहाँ रहते हैं वो भी स्पिरिचुअल। तो अगर हमें जन्म मृत्यु से, संसार की चीज़ों से छुटकारा पाना है, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को, अपनी सोल को किससे कनेक्ट करना होगा? महामंत्र से, सो दैट हम भगवान से कनेक्ट हो सके। डन? इसलिए हम कीर्तन करते हैं। यही प्रेयर्स भी हैं कि हमें सुख दीजिए, शांति दीजिए, बुद्धि दीजिए, और अपनी सेवा में लगाइए, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। और परमानेंट सेवा कहाँ होगी? भगवान के धाम में। ठीक है, बोलिए हरे कृष्णा। तो अब हम भगवान का नाम लेंगे, जिसमें आपको पूरे हृदय के साथ हमारे पीछे बोलना है। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
थैंक कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा बोलो 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जाओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट रिकैप कर देता हूँ ताकि उसका कनेक्ट कर दूँ। हरे कृष्णा। डांस आप लोगों ने किया, पसीने मुझे आ रहे हैं। हरे कृष्णा। कितने ऐसे जो पहली बार नाच रहे हैं भगवान के कीर्तन में? यहाँ पे सारे यहाँ पर हाँ। तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि भगवान ने ना कलयुग में प्रोसेस ही ऐसा दिया कि सब लोग खाने पीने वाले, सब लोग घूमने वाले, सब लोग नाचने वाले, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, है ना। तो भगवान ने प्रोसेस ऐसा निकाला कि भाई खा लो, नाच लो और घूम लो। तो इसलिए कलयुग में अगर कोई इतना सा करता है भगवान का कीर्तन, भगवान के सामने नृत्य, तो इससे उसको जीवन से, संसार से छुटकारा आसानी से। बोले हरे कृष्ण। तो आप लोगों में से कितने ऐसे लोग जो आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं? पहली बार वाले। पिछले सेक्शंस में कौन कौन था? सारे थे। कुछ लोग नए भी हैं, पहली बार वाले? 1 2 3 4 पहली बार। अच्छा, ये 4 आते जाते। ओके, ठीक है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोगों ने एक भगवत गीता का एसेंस ऑफ भगवत गीता एक कोर्स शुरू किया था, क्योंकि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और कन्वर्सेशन है अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में। और अर्जुन ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारा मोह, सारा शोक और सारी कन्फ्यूज़न दूर करके उसको एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति बना दिया, है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर, गाइड बने अर्जुन के आज से 5000 साल पहले। उनको कॉपी कर करके, उनको मोटिवेशनल स्पीचेस देखकर सब बड़े सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मार्केट में आ गए और उन्होंने भी मोटिवेशनल स्पीच शुरू की। लेकिन हम देखते हैं एक जगह पे एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने स्ट्रेस से दूर होने के लिए लोगों को बड़े सारे उपाय बताए और 10 मिनट का ब्रेक जब दिया तो बाहर आके सिगरेट पीने लगा, फ़ोन पे बात करता, उलझ रहा था, परेशान था।
तो किसी ने कहा सर क्या हो गया? कहते यार बड़ी परेशानी, पेमेंट नहीं आ रही और ऊपर से अगले उसमें जाना, गाड़ी ख़राब हो गई, तो टेंशन में था बड़ा। कहते ये दूसरों का स्ट्रेस ठीक करने आया था, खुद स्ट्रेस में है। तो संसार के लोग पैचअप सॉल्यूशन तो दे सकते हैं, लेकिन किसी भी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन भगवान से अच्छा कोई नहीं दे सकता। तो वो भगवत गीता के हमने बताए थे, हम लोग उसके सार को समझेंगे 6-7 क्लासेस में। तो पहली क्लास हमने दी थी, उसका नाम था सर्च फॉर हैप्पीनेस, आनंद की खोज। क्योंकि हम सबको आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? हर चीज़ में हमें आनंद चाहिए, लेकिन हम देखते हैं हम लोग फिर भी परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, आनंद हमें मिलता नहीं। तो बताते हैं अगर ये मालूम पड़ जाए कि आनंद कहाँ नहीं है, तो हमारी 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, है कि नहीं? जैसे हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं, सड़क पर 4 रास्ते हैं और कोई व्यक्ति बोले सर इसमें, इसमें और इसमें मत जाना, तो सॉल्यूशन मिल गया। अब जाना कहाँ है? जो रास्ता बचा उधर ही जाना है। तो यहाँ पर पहले सेशन में हमने ये सीखा कि किन चीज़ों में हम आनंद ढूंढते हैं और उनमें आनंद क्यों नहीं मिलता हमें। तो हमने डिस्कस किया था कि जनरली लोग सुख या आनंद किस में ढूंढते हैं? फिजिकल लेवल के आइटम्स में, खाना, भोग करना, मटेरियल चीज़ों में। कुछ लोग मेंटल लेवल के सुख ढूंढते हैं, तो टीवी, नेटफ्लिक्स और इन सब चीज़ों में, सोशल मीडिया में माइंड को एंगेज रखते हैं, सोचते हैं इससे सुख मिलेगा, लेकिन उसमें भी परमानेंट सुख नहीं, फिर फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगती है। कुछ लोग बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो ऐसे लोग कुछ ना कुछ नई इनोवेशंस करके, चेस खेलकर, क्रॉसवर्ड, वहाँ पर अपना दिमाग लगाते हैं एंगेज रहने के लिए। और वो चौथे लोग होते हैं स्पिरिचुअल लेवल पर जो आनंद ढूंढते हैं, तो जो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, डिवोशनली इंक्लाइंड रहते हैं। इसका साउंड बहुत तेज बास कर रहा है, आवाज़ कम कर दो। हरे कृष्ण, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो हम लोग देखते हैं जब अपने इर्द गिर्द, तो पता चलता है कि ज़्यादातर लोग क्या काम कर रहे हैं जो पशु जीवन में इजीली अवेलेबल है। आप अपने घर के आसपास पशुओं को, पक्षियों को देखेंगे तो उनका जीवन कैसा है? भोजन के लिए तलाश में भागते हैं, फिर पेट भर जाता है तो सोने की तलाश कि कहाँ सोएं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर। तीसरा, उठने के बाद फिर उनको भी अक्ल है संतान कैसे पैदा करनी। और चौथा, अपनी सुरक्षा कैसे करनी, तो उसके लिए पंजे हैं, दांत हैं, ये सब का काम करते। तो हम देखते हैं जब हमारे इर्द गिर्द पशु पक्षी यही काम कर रहे हैं, तो फिर अक्ल आती कि भाई हम लोग इनसे तो बेहतर हैं, क्या हम लोग भी यही 4 काम करते हुए जीवन बिता दें? तो फिर आता नहीं, हमारे पास इनसे हायर इंटेलिजेंस है, इसका ज़रूर कोई पर्पज़ होगा। ये जीवन इसलिए नहीं मिला कि ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग करते रहें और एक दिन मर जाएं। तो इसका है पर्पज़ हायर इंटेलिजेंस का कि हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, और हाउ टू स्टॉप बर्थ एंड डेथ, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, एंड व्हाट इज़ माय पर्पज़ ऑफ लाइफ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। इस तरह से इस अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल इन कामों को करने के लिए करना है। और फिर जब बुद्धि लगाते हैं तो देखते हैं अपने आसपास क्या, कि संसार में जो भी पैदा हुआ है, चाहे एनिमल्स, बर्ड, बीस्ट, किसी भी योनि में हो, ह्यूमन बीइंग्स में हो, उसके साथ 4 समस्याएं लगी हुई हैं। वो क्या हैं? वो जन्म लेता है तो जन्म के समय कष्ट, बीमारियां लगती हैं, वो जीवन भर कष्ट, वृद्धावस्था, ओल्ड एज आती है तो बड़ी समस्याएं, और फाइनली मृत्यु। और इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इन 4 कामों को देखता है, ये तो सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, तो इसको परमानेंटली कैसे रोकें, स्टॉप कैसे करें, मुक्ति कैसे कहते हैं।
तो इस तरह से फिर हम देखते हैं जब इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, डॉक्टर्स के पास क्या इलाज है कि कोई व्यक्ति जन्म ना ले, इसका इलाज है? डॉक्टर के पास डिजीज़ का परमानेंट सोल्यूशन है? डॉक्टर बीमार पड़ते हैं। कोविड का तो किसी के पास ही नहीं था। और ओल्ड एज का है क्या किसी के पास? नहीं, डॉक्टर्स भी वृद्धावस्था आती है वो भी चले जाते हैं। एजिंग के इंजेक्शन और कैप्सूल आजकल चल रहे हैं, उसमें थोड़ी देर के लिए व्यक्ति स्किन को टाइट कर लेता है, दैट्स ऑल। लेकिन वृद्धावस्था रोक नहीं पाया आज तक। डेथ तो रोक ली उन्होंने? नहीं, उनको वो डेथ भी नहीं रोक पाए। बड़े से बड़े मिलियनेयर लोग भी कहते हैं यार कोई दवाई ढूंढो कि मरे ना, लेकिन वो भी मर जाते हैं बाद में। तो बुद्धिमान व्यक्ति जब उसका कंप्यूटर या लैपटॉप खराब होता है तो किसके पास जाता है वो? कार मैकेनिक के पास, स्कूटर मैकेनिक के पास, या सॉफ्टवेयर मैकेनिक के, सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर इंजीनियर के पास जाता है। किसी के चप्पल या जूता टूट गया, किसके पास जाएगा? हलवाई के पास, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास, कॉबलर के पास, मोची के पास जाएगा ना। उसी तरह जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ का, तो इसके परमानेंट सॉल्यूशन के पास हमें किसके पास जाना चाहिए? जिसने बनाया ये संसार, उससे जाके पूछ लो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जब हम कहते हैं भगवान के पास, तो प्रश्न उठता है कि भगवान है भी कि नहीं? डज गॉड रियली एग्जिस्ट? क्या लगता है, भगवान है? हैं? दिखाओ। की गल करते हैं। तो प्रश्न क्या उठता है कि अगर इन समस्याओं का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके पास जाओ जिसने संसार बनाया है। संसार किसने बनाया है? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, स्टीफन हॉकिंस ने, किसने बनाया? हाँ, तो भगवान है भी कि नहीं ये जानना पहले ज़्यादा जरूरी है। हम क्या तो नहीं भगवान ने बनाया, अभी भगवान कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये समझने के लिए मैंने प्रभु कृपा से बात की। तो मैंने कहा प्रभु जी आप बताओ, पहले इतने समय से मंदिर आ रहे हो, धोती कुर्ता पहना है, शिखा रखी हुई है, मंदिर में डोनेशन देते रहते हो, सुबह सुबह 4 बजे भगवान के सामने खड़े होते हो मंगला आरती में, तुम्हें पता है भगवान है कि नहीं? भाई मैं तो बता दूंगा थोड़ा बहुत करके, इनसे तो पूछें क्या जवाब का। तो मैंने कहा तुम बताओ कि भगवान कौन है। तो फिर मैंने कहा आज तुम बताना लोगों को। चलो करो, नहीं चलेगा, हीट हो गया तो हाँ ठीक है। तो कह रहे ओवर हीट हो गया, तो प्रभु कृपा को मैं माइक दे रहा हूँ। तो आज क्लास इनकी लेंगे हम, है कि नहीं? 2 तरह से होता है ना, क्लास लेना, एक क्लास देना। ये क्लास देंगे और ठीक नहीं बोलेंगे तो इनकी क्लास लेंगे। देखिए हमारा क्या उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। अगर मेरे पास कोई नॉलेज है, मेरे पास कुछ अच्छा चीज़ है, तो मुझे दूसरों को देनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में ये धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि जो हम सीख गए, जो हमने पढ़ लिया, वो हम दूसरों को पढ़ाते और सिखाते, ताकि ऐसा ना हो कि ये परंपरा ख़त्म हो जाए सीखने और पढ़ाने की। ऐसा ना हो कि मैं अकेला रह जाऊं पढ़ाने वाला और एक दिन मैं तो सारा ज्ञान ख़त्म। हमारे गुरुजी गए गुरुजी का बड़ा दिव्य ज्ञान था, हमने बड़े लेक्चर सुने उनके। अब कहाँ हैं गुरुजी? वो तो गए जी। अच्छा, तो अब कौन ज्ञान देगा? अब तो कोई बचा ही नहीं जी, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं आजकल हम। तो ज्ञान का मतलब जो चलता रहे, बहता रहे, सब तक पहुँचे। तो हमारे पास जितने यहाँ लोग बैठे हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह आप आते रहे तो एक दिन आपको भी ऐसा मौका मिलेगा या हम सिखाएंगे ताकि आप लोग भी अच्छी प्रीचिंग कर सकें। तो लेट्स सी प्रभु 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 कृपा पूर्ण अब तक क्या क्या सीखा है। ठीक है, बोले हरे कृष्ण। आइए बोले, ऐसे देख लो, नहीं ऊपर से दो, क्या दिक्कत है? अरे भैया इसको हटाना। नहीं मैं नीचे बैठूँ, नहीं गुरुजी ये एक नहीं अच्छा लगा।
नहीं नहीं इतना ऊंचा कौन बैठेगा? नहीं मेरे को सुनो सुनो, मेरे को नहीं, मैं नीचे बैठ के क्या खुश हूँ। बैठो ना प्रभु जी। चलो भी रख लो, मैं बैठता हूँ। हरे कृष्णा। थोड़ा लाउडली बोले ना, मेरा उत्साह नहीं तो मेरा भी गिरता है उत्साह, और फिर वो प्रभु जी मेरी क्लास ले लेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे उत्साह बना के रखिएगा। बीच बीच में आपसे प्रश्न कर सकता हूँ, तो इसी प्रकार आप आंसर दीजिएगा। तो जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि कितने लोग मानते हैं कि भगवान है? ठीक है, सभी मानते हैं। तो जब सबको मालूम है कि भगवान है, तो मेरा बताने का लाभ क्या? मैं अरे वो क्लास खत्म। ठीक है ना? तो मिले कैसे हमसे वो? ऐसे ही हुआ था कि एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार गांव में एक, जैसे होते हैं ना गांव के लोग, पंचायत मिलकर बुला रहे थे कि किसी टीचर को, जैसे केशव जी को बुला लिया कि चलो जी आओ, कुछ लोगों को ज्ञान दे दीजिए। तो प्रभु जी आ गए। अब ठीक है, प्रभु जी ने जैसे ही पूछा कि कितने लोगों को मालूम है भगवान है, तो सबने हाथ उठा लिया। प्रभु जी वही आंसर किया, ठीक है जब सबको मालूम है तो मेरी जरूरत क्या है, मैं चला। प्रभु जी चले गए, नाराज होकर प्रभु जी चले गए। जब मालूम है तो जरूरत ही नहीं है। सारे फिर दौड़े दौड़ गए। 5 लोगों में से 2 वहीं रुक गए, 3 लोग इनको पकड़ने गए। तो जो 2 लोग थे उनको समझाने लगे, भैया आपकी बार कोई हाथ मत उठाना, फिर तो खामखा चले जाएंगे। फिर प्रभु जी पकड़ लाए। तो फिर पूछा कितने लोगों को मालूम है भगवान है? कितने लोग जानते हैं? किसी ने हाथ उठा। प्रभु जी जब पता ही नहीं है तो बताने से फायदा क्या? मैं चला। फिर प्रभु जी चले गए। अब फिर वो पंच लोग थे, फिर वो टेंशन में आ गया, यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो 3 लोग फिर गए पकड़ने के लिए। 2 लोग फिर बोले अभी क्या करना, आधे लोग हाथ उठाना, आधे लोग हाथ मत उठाना। प्रभु जी को फिर पकड़ लाया। फिर प्रभु जी ने पूछा कि भाई कितने लोगों को मालूम है भगवान है? तो आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधे लोगों ने हाथ पीछे रखा। फिर प्रभु जी ने क्या आंसर किया पता है? क्या कहा? जिनको मालूम है वो उनको बता दो, जिनको नहीं मालूम मैं चला। समझ रहे हैं? इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि हमारा फेथ भी इसी प्रकार का है। भगवान है, भगवान नहीं है। लड़का हो गया, भगवान है, ओ मिठाइयाँ बांटेंगे। लड़की हो गई, भगवान वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही होता ना जी, ऐसे समझते हैं। मान लीजिए बिजनेस में 1 करोड़ का नुकसान हो गया, क्या बोलेंगे? भगवान नहीं, हटाओ, तस्वीर उठा के फेंक देंगे। ऐसे होता ना व्यक्ति का। और मान चलो तस्वीरें नहीं फेंकेगा, लेकिन फेथ उसका डाउन होगा। तो हमारा फेथ कैसा है? पेंडुलम की तरह। घड़ी का पेंडुलम होता है ना, ऐसे इधर इधर, कभी भगवान है, कभी भगवान नहीं है। तो इसी प्रकार का हमारा फेथ है। तो ऐसा क्यों है कि हम कभी सोचते हैं भगवान है, कभी नहीं है। हमें कभी विश्वास होता है, कभी नहीं होता। क्या कारण है उसका? क्या ऐसा कारण है, बता सकते हैं कोई? क्योंकि भगवान के विषय में हमारा ज्ञान कैसा है? पूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए प्रभु जी आपके पास 12th में क्या स्ट्रीम थी? कॉमर्स थी। मैं आपसे एक साइंस का प्रश्न पूछता हूँ। एक बीमारी होती है मान लीजिए ओपला गामा गेटा, तो क्या आप उसके बारे में जानते हैं? क्यों नहीं जानते? क्योंकि पढ़ा नहीं। तो ठीक इसी प्रकार भगवान के विषय में भी एक पूरी साइंस है, विज्ञान है, भगवत विज्ञान। और व्यक्ति ने पढ़ा, एक पन्ना में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद हैं। एक पेज भी बंदा घर में उठा के नहीं देता। लाल कपड़े में भगवत गीता एज इट इज़ रखी हुई है। हमारी वाली जो इस्कॉन की भगवत गीता है उस पर लिखा है भगवत गीता एज इट इज़। तो व्यक्ति को देते हैं हम कि भाई रख लीजिए, ले लीजिए, पढ़ लीजिए। तो क्या करता है? एज इट इज़ लेता है, उसको एज इट इज़ रख देता है कपड़े के अंदर। और जब बारी आती है कि हाँ भाई आर्गूमेंट करने की, हाँ भगवान के बारे में, हाँ तू क्या जानता भगवान के विषय में? क्यों ऐसा करते हैं लोग? क्योंकि लोग सोचते हैं भगवान का विषय काल्पनिक है या भावुकता का विषय है। कुछ भी जिसके मन में है, जो मर्जी भगवान के विषय में बता दो, बोल दो। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का विषय पूरी एक साइंस है। और जब तक हम भगवान के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक हम जो ये 7 प्रकार की समस्या प्रभु जी ने बताई थी, कौन कौन सी समस्या बताई थी? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 3 प्रकार के 7 में क्लेश, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। तो इस 7 प्रकार की समस्याओं से हम बाहर निकल नहीं सकते। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि प्रभु जी ये 7 समस्याएं तो आपने बता दी,
लेकिन उन समस्याओं का क्या, कौन सी? पैसा नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, पड़ोसी ने मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, उसने वो चेक बाउंस हो गया, उसका उसके साथ अफेयर हो गया, मैं चाहता था नहीं मेरे बच्चे तो बड़े संस्कारी बने, क्या करें? तो इन समस्याओं का क्या करें? तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख सुख दुखदा आगम अपाय नो नित्या तम तितिक्षु भारत। तो इसका मीनिंग ये है कि भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जिस प्रकार सर्दी और गर्मी, जैसे मान लीजिए दिल्ली में कितना टेम्परेचर होता है मैक्सिमम? 48। मैक्सिमम कितना होता है? 46। मान लीजिए दिल्ली में गर्मी 55 डिग्री टेम्परेचर तक हो जाए तो क्या करोगे? आपने एसी वगैरह लगा रखे हैं, मेरे ख्याल जब 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो एसी काम करना करते हैं नहीं करते? और 55 हो जाए तो क्या होगा? एसी काम करेंगे? फिर क्या करोगे बताइए? ठीक है। और इसी प्रकार सर्दी कितनी पड़ती है? सर्दी इंडिया में कितनी पड़ती है? दिल्ली में कितनी पड़ती है मैक्सिमम? 1 डिग्री 0 डिग्री। मान लीजिए -10 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली में, आप लोगों ने कितनी कितनी रजाइयाँ एक एक व्यक्ति के हिसाब से अरेंज कर रखी हैं? 1 या 2? -10 होते क्या है वो रजाइयाँ में फेल हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? प्रभु को याद करें। क्या तरीका है? सहन करेंगे। वही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सहन करना, कि जिस प्रकार गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद गर्मी आती है, उसी प्रकार ये जो समस्याएं, जो हम छोटी छोटी समस्याएं जिनमें हम उलझे रहते हैं सारा जीवन, वो आसानी से एक के बाद एक आती रहेंगी और जाती रहेंगी। जैसे व्यक्ति सुख की तो सारे कामना करते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे दे दो, ये आपकी कृपा से हो गया। दुख जब आता तो क्या बोलता है भगवान? तुम्हारी भगवान ही मेरे पास दुख, मैंने तो कुछ ऐसा काम किया ही नहीं था, मुझे दुख क्यों आ गया? और सुख आता तो क्या बोलता है? किसने किया? ये एम्पायर खड़ा किया किसने किया? मैंने किया। बिजनेस में 5 फैक्ट्रियाँ लगा ली, किसने लगाई? यही होता है ना जी। तो जिस प्रकार सुख अपने आप आता है और दुख अपने आप आता है, तो उसी प्रकार सुख भी अपने आप आएगा ही आएगा। तो इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि उन छोटी मोटी समस्याओं का समाधान ना ढूंढकर असली समस्याओं के ऊपर फोकस करना चाहिए कि इनसे बाहर कैसे आया जाए। अब इनसे बाहर आने के लिए प्रभु ने बताया कि समस्याओं के विषय में कौन बताएगा? भगवान बताएंगे। और पहली बात ये जरूरी है कि भगवान है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी जानना। तो इसको कैसे समझेंगे? और पीपीटी नहीं चल रही, मैं तो बताता। जैसे अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स देखी होंगी आपने, तो पेंटिंग होती है तो उनका कोई ना कोई पेंटर होता है या नहीं होते, अपने बन जाती हैं। अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स होती हैं, उनका कोई ना कोई पेंटर भी होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए क्या चाहिए? एक फूल को देखते ही समझ जाना चाहिए कि उसका कोई ना कोई बनाने वाला है। तो पॉइंट इज कि कोई भी क्रिएशन है तो उसका कोई ना कोई क्रिएटर है या नहीं। जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, इसको बनाने वाला कोई है? ये अपना ब्लास्ट हुआ और पैदा हो गया, बनाने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार जब इसको बनाने वाला है तो इतनी बड़ी सृष्टि आप देख सकते हैं, पूरी सृष्टि, और बिल्कुल अपने आप में एक्यूरेट परफेक्ट उसका सिस्टम है। देखा कभी सूरज मान लीजिए 5:45 पे निकलता हो तो 5:45 पे ना निकल के 7 पे निकल रहा हो, मतलब कई बार बादलों के पीछे छुप जाता है लेकिन उगता राइट टाइम है। इसी प्रकार अस्त, ऐसा देखा कभी दिन में अस्त हो गया हो? नहीं, अस्त भी राइट टाइम होता है। तो इसी प्रकार अच्छा, हम जैसे मान लीजिए लोगों से पूछें कि क्या भगवान है, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? इन माई ओपिनियन गॉड क्या है? भगवान कौन है? एक लाइट है, भगवान एक बिंदु है, भगवान ज़ीरो है, एवरीवन इज़ गॉड, ग्राहक मेरा भगवान। इस प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार से वो देते हैं। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे उनको चला रहे हैं।
तो वो कैसे चल रही हैं? अपने आप चल रही हैं। और उन टेक्नोलॉजीज़ को चलाने के लिए मान लीजिए एक स्पेस शिप छोड़ा, तो एक छोटे से रूम में आराम से उसको हैंडल किया जा सकता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, जो लोग साइंस के स्टूडेंट वो जानते होंगे कि बड़े बड़े रूमों में बहुत बड़ी बड़ी मॉनिटरिंग होती है, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं और बहुत सारे लोग 24/7 उसको वॉच करते हैं, कहीं कोई चीज़ ऊपर नीचे ना हो जाए। तो वो कैसे वॉच कर पाते हैं या कैसे उसको कंट्रोल कर पाते हैं? ब्रेन के द्वारा। तो वो ब्रेन किसने बनाया? अल्टीमेटली मोस्ट सोफेस्टिकेटेड जो है, सबसे सूक्ष्म जो चीज़ है, वो किसने बनाई है? किसके द्वारा बनाया गया है? बताइए, किसने बनाया? अपना बन गया? व्यक्ति बना सकता है कोई दिमाग? नहीं बना सकता। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं, एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति बहुत धनी है, एक व्यक्ति कुरूप है जिसको कोई देखना नहीं चाहता, एक व्यक्ति बहुत सुंदर है। तो कौन इस प्रकार से डिसाइड करता है कि किसी को सुंदर बनाना है, किसी को कुरूप बनाना है, किसी को धनवान बनाना है, किसी को गरीब बनाना है, और किस बेसिस पर डिसाइड होता है? कौन करता है बताइए? आप करते हैं? आप करते हैं? हम अपनी पत्नी चुन सकते हैं, हम एक जॉब चुन सकते हैं, ना कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, ये जॉब करनी है, मुझे ये पत्नी पसंद नहीं है, दूसरी कर लेता हूँ, दूसरी से शादी कर लेता हूँ, या मुझे ये पति पसंद नहीं है, दूसरे पति कर लेता हूँ। क्या कोई व्यक्ति अपने माँ बाप चुन सकता है? बताइए, कौन चुनता है? किस बेसिस पर? तो ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए आप देखते हैं कि साउथ साइड में नारियल के पेड़ लगे होते हैं। देखिए कितने लोगों ने नारियल का पेड़ देखा? कितनी हाइट होती है उसकी? अराउंड 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट। तो 70 फीट हाइट के नारियल के पेड़ के ऊपर नारियल लगे हुए हैं, और नारियल खाली होते हैं। क्या होता है उसके अंदर? कैसा होता है? फीका, मीठा पानी होता है। कोई मोटर लगी है जो नीचे से पानी ऊपर चढ़ा रही है 70 फीट ऊपर नारियल के पेड़ में, और उसमें पानी जा रहा है, और चीनी डालते होंगे शायद कुछ लोग, वो साउथ वाले, कि मीठा हो जाए। कौन कर रहा है? भगवान करते हैं। आप देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी का वेट मालूम है? साइंस के स्टूडेंट उनको मालूम होगा, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं कितनी, 3.6 समथिंग रेज टू द पावर, बहुत 12-13 ऐसा है, इतना वेट। और वो सूर्य के चारों ओर किस गति से चक्कर लगा रही है? 1,06,000 किलोमीटर पर सेकंड। हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं कोई? उससे 1000 लाख गुना कम स्पीड से भी दौड़ सकते हैं कोई? वेट पृथ्वी का मतलब अनबिलीवेबल है, हमारी सोच से परे है। इतनी भारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 1,06,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के अनुसार, प्रति घंटा में भी चलो के हिसाब से चक्कर लगा रही है। हाँ सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इतनी स्पीड से चक्कर लगा रही है, बताइए कौन उसको कंट्रोल कर रहा है? हु इज इन कंट्रोल? सारे ग्रह एक पूरे उसमें ग्रह अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं। कोई ज़रा इधर उधर टकरा जाए तो ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन सब अपनी जगह बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के हमें मान लेना चाहिए या कंफर्म हो जाना चाहिए कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, करते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको देखकर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि भगवान होते हैं। और यदि किसी से भी पूछो कि भगवान के विषय में जानते हो, तो हर कोई अपना मत देता है। कोई नहीं कहता कि मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भगवान का विषय काल्पनिक है या भावुकता का विषय है। वास्तव में ये एक विज्ञान है, साइंस है, कोई कल्पना या भावुकता की बात नहीं है। और जब तक हम भगवान के विषय में नहीं जानेंगे तो क्या होगा?
इस जीवन में भी दुखी रहेंगे और अगले जीवन में दुखी रहेंगे। इसीलिए टॉप मोस्ट अर्जेंसी है कि हम भगवान के विषय में जाने। जैसे किसी व्यक्ति को ना, हाँ मैच देखना है, 8 घंटे वनडे मैच आ रहा है, बॉल टू बॉल देखता है, एक बॉल में तो आजकल तो रिकॉर्डिंग वगैरह भी आती होगी मेरे ख्याल, मुझे आइडिया नहीं खैर, तो वो बॉल मिस हो जाए, एक चौका मिस हो गया, उसको देखता है। लेकिन जैसे ही मंदिर जाने की बारी आती है, मंदिर के लिए बोलो तो क्या बोलते हैं, माता की चिट्ठी आएगी तो जाऊंगी या जाऊंगा। पिक्चर देखने जाना ना 3 घंटे, तो कभी नहीं कहता व्यक्ति कि माता की चिट्ठी आएगी तो पिक्चर देखने जाऊंगी। कोई कहता है? बताइए। या क्लब में डांस करने जाना हो, या शराब खाने में शराब पीने जाना हो, तो कोई बोलता है कि भगवान की चिट्ठी आएगी तो जाऊँगा। जैसे ही मंदिर की बारी आती है तो क्या बोलते हैं, नहीं जी अभी तो है ना, जरा जब उनका बुलावा आएगा ना तो जाऊँगी या जाऊँगा। उसको लास्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। और है कौन सी प्रायोरिटी? टॉप मोस्ट अर्जेंसी है। तो इसीलिए ये भगवान का विषय कोई सामान्य विषय नहीं। तो जैसे भी अवसर मिले तो इमीडिएट जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। और भगवान का विषय, भगवान का जो जीव से है वो घनिष्ठ संबंध है, बहुत प्रगाढ़ संबंध है, सामान्य संबंध नहीं है, परमानेंट संबंध है। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। अब आप एक बात, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ मैं कि जैसे ही कोई समस्या आती है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है या कोई नुकसान हो जाता है, तो किसको याद करते हैं हम? किसको याद करते हैं? जोर से बोलिए। भगवान को याद करते हैं। और मान लीजिए जब कुछ हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्या बोलते हैं, यार नहीं इसको ऐसे कर ले, नहीं वो रिश्तेदारों को अच्छा नहीं लगेगा, पड़ोसी को अच्छा नहीं लगेगा, भाई साहब को अच्छा नहीं लगेगा। ये कभी सोचते हैं कि मैं ये काम ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा, ये मंदिर नहीं जा रहा, तो भगवान को कैसा लगता होगा? जिससे हमारा घनिष्ठ संबंध है उसके विषय में हम कोई चिंता नहीं है कि मैं ये गलत कार्य कर रहा हूँ, ये चोरी कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, भगवान को कैसा लगता होगा? और बाकी कार्यों के लिए क्या सोचते हैं कि ऐसे नहीं किया या ऐसे किया तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। उन लोगों की चिंता है जिनका हमारा टेम्पोरेरी संबंध है, और जिससे हमारा परमानेंट संबंध है उनके विषय में कोई चिंता नहीं है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अर्जेंसी है कि हम उनके विषय में जानें जिनसे हमारा परमानेंट संबंध है। अब कोई कहता है कि किसने देखा है, ये तो विश्वास की बात है, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन तथ्य बदलने वाले नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन क्या है, एक एक्टर है। मान लीजिए प्रभु जी क्या है कि नहीं मैं तो नहीं मानता कि अमिताभ बच्चन एक एक्टर है, तो क्या अमिताभ बच्चन एक्टर बदल जाएगा? रहेगा। सचिन तेंदुलकर है, एक बैट्समैन है, प्रभु जी क्या है, नहीं मैं नहीं मानता, वो तो एक बैट्समैन नहीं, वो तो एक कलाकार है। तो इनके कहने की क्या वैल्यू है? तो इसीलिए कहा गया कि तथ्य बदलने वाले नहीं है, भगवान हैं, थे और रहेंगे। वेदांत सूत्र एक शास्त्र है, जैसे अलग अलग शास्त्र बताए हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इसी प्रकार एक वेदांत सूत्र भी शास्त्र है। उसमें बताया गया जन्माद्यस्य यथा, वही सब कारणों के कारण हैं। कौन? भगवान। इसी प्रकार भगवत गीता में बता रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि मैं सब कारणों का कारण हूँ, सारी चीज़ें मुझसे ही उद्भूत हैं, सारी चीज़ें मुझसे ही पैदा होती हैं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम पीपीटी पे आपको दिखाते तो आपको मालूम पड़ जाता कि वाकई में भगवान एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने बताया पेंटिंग्स हैं डिफरेंट टाइप की, पहाड़ हैं, फूल हैं, नारियल का पेड़ है, इस प्रकार की सब चीज़ों को देखने से व्यक्ति को विश्वास हो जाना चाहिए कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। अब जब ये मालूम पड़ गया कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो फिर भगवान के क्वालिटीज़, भगवान के 3 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं। एक होता है कंट्रोलर, एक होता है सुप्रीम कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब समझते हैं?
क्या मतलब कंट्रोलर का? कि कोई चीज़ किसी चीज़ को अपने काबू में कर ले, उसको बोलते हैं कंट्रोलर। और सुप्रीम कंट्रोलर का मतलब क्या है? जिसके काबू में सारी चीज़ें हैं। हम अपने आप को क्या समझते हैं? मैं कंट्रोलर, आई एम द कंट्रोलर। अब आप उठा के देखिए कि जितनी भी हम योजनाएं बनाते हैं कि मैं ये करूँगा या ये हो जाएगा या ये कर दूँगा, क्या सारी हमारी योजनाएं फुलफिल होती हैं? तो कंट्रोलर का मतलब ये है कि हम जो भी कार्य करने जाएं वो कार्य फुलफिल होना चाहिए। लेकिन आप देखिए भगवान जो चाहते हैं वो होता है नहीं होता? सुप्रीम कंट्रोलर है। हम मान लीजिए डॉक्टर है, 2 पेशेंट का इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, एक पेशेंट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा मान लीजिए भगवान ना करे, भगवान को प्यारा हो जाता है, तो क्या बोलता है डॉक्टर? क्या बोलता है? आई एम सॉरी, भगवान ही इस बारे में जानते हैं, मैं नहीं जानता। अगर हम कंट्रोलर होते तो दोनों पेशेंट बचने चाहिए ना। तो हम जितनी भी योजनाएं बनाते हैं हमारी योजनाएं फुलफिल नहीं होती। कंट्रोलर का मतलब यही है कि जो भी हम कार्य करें वो कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो भगवान क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर। कोई भी कार्य करते हैं भगवान कंप्लीट होता है। और भगवान, दूसरी क्वालिटी है भगवान की सुप्रीम प्रोप्राइटर। सारी चीज़ों के मालिक वो हैं। जैसे भगवत गीता का 5वें अध्याय का 29वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। उसमें कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम। इसका मीनिंग क्या है? सभी लोगों का मालिक कौन हूँ? मैं हूँ। और हम कितनी एरिया के मालिक होते हैं? पूरी पृथ्वी के मालिक हैं हम, पूरे भारत के मालिक हैं। दिल्ली के तो होंगे शायद, कोई बैठे हैं यहाँ पर दिल्ली के मालिक हो? ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 500, 5000 कैसे इतने उसका मालिक होता है व्यक्ति। और वो भी टेम्परेरी होता है। 2 परिवार आपस में झगड़ कर परिवार समाप्त हो जाते हैं, ज़मीन का टुकड़ा वहीं का वहीं रहता है, और हम क्या बोलते हैं? आई एम द कंट्रोलर, मैं आई एम द प्रोप्राइटर, मैं इसका मालिक हूँ। बोलते नहीं बोलते? तो अल्टीमेटली सुप्रीम प्रोप्राइटर कौन है? भगवान। तो भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, देख भी सकते हैं कि वही मालिक हैं। हम सब जितने भी, कोई चाहे कितनी ज़मीन एक्वायर कर ले, मैक्सिमम 200-300 साल से ज़्यादा किसी की फैमिली के बाद नहीं रहती, अल्टीमेटली उसको छोड़नी पड़ती है। तो पहली क्वालिटी क्या बताई? भगवान क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर। और दूसरी क्या बताई? सुप्रीम प्रोप्राइटर। तो जो सुप्रीम प्रोप्राइटर होगा तो तीसरी क्वालिटी भी उसके अंदर होगी। कौन सी तीसरी क्वालिटी? सुप्रीम इंजॉयर। हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2-3 कोठियाँ हो गई, गाड़ियाँ हो गई, तो हम क्या सोचते हैं? बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। होता नहीं कि आनंद में हो जी बड़ा, अब 5-7 फार्म हाउस हो जाए या दिल्ली का मालिक बना दिया जाए, तो क्या सोचेंगे? हाँ, मेरे जितना तो कोई बंदा है ही नहीं। तो जब हम 2-4 कोठी लेने के बाद अपने आप को सुप्रीम इंजॉयर मानते हैं, बहुत बड़ा इंजॉयर मानते हैं, तो जो पूरी प्रॉपर्टी का मालिक है, तो अल्टीमेटली सुप्रीम इंजॉयर कौन है? वही। तो ये 3 क्वालिटीज भगवान की हैं, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर और सुप्रीम इंजॉयर। तो जो सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम इंजॉयर के दास होंगे, उनके नौकर जो होंगे, जब भगवान इंजॉय कर रहे हैं तो उनके नौकर कैसे इंजॉय करेंगे? नहीं करेंगे? बताइए। जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, तो उसके घर में उन्होंने बहुत सारे नौकर इत्यादि रख रखे होंगे, तो नौकर सारे दुखी होंगे, नहीं मर गया मैं, तो कोई प्रॉब्लम होगी उनको? कैसे होंगे वो? मालिक नहीं खाता होगा, मालिक मूंग की दाल खा रहा है, वो क्या खाता है? देसी घी के पकौड़े, पनीर, ये सब खाता है। तो उन सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम इंजॉयर के अगर हम दास बन जाएं, वैसे तो हम दास हैं ही, लेकिन इस चीज़ को कंफर्म कर लें, अपनी जो हमारी वास्तविक आइडेंटिटी है उसको हम स्थापित कर लें, तो क्या होगा? हम भी उस वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी बात प्रभु जी ने पिछले सेशन में की थी, कि हमारी हर एक्टिविटी, कोई सी भी एक्टिविटी ले लीजिए, चाहे हम खाना खाएं, चाहे हम टॉयलेट में वॉशरूम में जाएं, चाहे कोई जॉब करें, मकान बनाएं, एसी लगवाएं,
हर एक्टिविटी के पीछे क्या उद्देश्य होता है? कि मैं आनंद में रहूं, एंजॉय करूं। और होता क्या है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हम आनंद में रह पाते हैं? क्यों नहीं रह पाते? डिज़ायर बढ़ती रहती है कंटिन्यूटी में। और दूसरा, जैसे प्रभु जी ने शुरू में बताया था कि हम पूरा जीवन क्या करते हैं? 4 कामों के पीछे भाग रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और हमें उच्च चेतना मिली है, ऊंची चेतना मिली है, विकसित बुद्धि है ना हमारे पास। पशुओं से बुद्धि ज़्यादा है, कम है? हमारे पास ज़्यादा है। और वो 4 कामों में पशु हमारे से आगे हैं। जैसे खाने में हम कितना खाते हैं? कितना खाते हैं मतलब एक दिन में? 25 किलो तो खाते नहीं। हाथी 50 किलो खाता है, 1.25 मन, उसमें भी हम कम हैं। सोने में पोलर बियर 6 महीने सोता है, हम 1-2 रात से ज़्यादा नहीं सोचते। मैथुन करने में बंदर, कबूतर दिन में 100 बार से ज़्यादा मैथुन करते हैं, हम 1-2 बार से ज़्यादा मैथुन नहीं करते। रक्षा करने में आदमियों ने कुत्तों को रख रखा है, बी वेयर ऑफ डॉग्स लिखा होता है ना। देखा किसी कुत्ते ने आदमी आ जाए तू मेरे किराए पे रख ले, मेरी रक्षा करियो? तो इसका मतलब क्या है कि जो 4 काम हम कर रहे हैं वो पशु योनि में आसानी से उपलब्ध है। ऊंची चेतना और निम्न काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ऊंची चेतना मिले किस लिए? ऊंचे गोल की प्राप्ति के लिए, ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो ऊंचा उद्देश्य क्या है? कि भगवान से अपना रिलेशन वापस स्थापित। जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि ये जाने हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, और मैं ऐसा क्या करूं कि मैं हमेशा आनंद में रहूं। तो अगर हम उनके दास बन जाते हैं, यानी कि दास तो ऑलरेडी हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का ये प्रोपेंसिटी, ये प्रवृत्ति है कि भगवान का दास है। लेकिन हो क्या रहा है कि एक्चुअली जो जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा ना करके दूसरे की सेवा हो रही है। जैसे मान लीजिए आपके घर में मेड है ना, कितनी मेड है? 3 है। सैलरी उनको देते हैं आप, मान लीजिए 5-5 हज़ार रुपये पर मेड के हिसाब से सैलरी देते हैं। अब कल से ये क्या करें, मेड जो आए सैलरी लेनी है इनसे, महीने की 31 तारीख को आ जाएंगी, सैलरी दे दो, और काम करें पड़ोसी घर में, क्या होगा? ऑकवर्ड सिचुएशन आएगी नहीं आएगी? 2-3 कान पे लगा के भगा देंगे, कल से तेरी जरूरत नहीं है। यही हमारे साथ हो रहा है कि हम भगवान के नित्य दास हैं और सेवा कर रहे हैं किसी और की। उचित पात्र की सेवा नहीं कर रहे हम। तो अगर हम उचित पात्र की सेवा करेंगे तो क्या होगा? हम भी आनंद में रह सकते हैं। तो ये 3 क्वालिटीज़ है, भगवान के 3 गुण हैं, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम कंट्रोलर, प्रोप्राइटर और एंजॉयर। तो ये 3 क्वालिटी हैं। अब ये 3 क्वालिटी हमें पता चल गई, भगवान की 3 क्वालिटी हैं। लेकिन पहचानेंगे कैसे भगवान को, जाने कैसे भगवान को? तो 3 तरीके बताए गए हैं भगवान को जानने के। क्या क्या? पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, कि डायरेक्ट देखकर व्यक्ति कहता ना, मैं तो नहीं मानता जी, मुझे भगवान दिखाओगे तब मैं मानूंगा। तो भगवान को देखने के लिए हमें कौन सा चश्मा चाहिए? 5D, 7D, 8D। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, तब भगवान अर्जुन को भगवान का दिव्य रूप देख पाए थे। तो हम इन चर्म चक्षु से भगवान को नहीं देख सकते, और देखेंगे भी तो क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या प्रत्यक्ष प्रमाण भी गलत हो सकते हैं। जैसे हवा, जानते हैं सब होती है नहीं होती? देख सकते हैं हवा को? नहीं देख सकते। या कई बार क्या होता है कि चीज़ दिखाई देती है और गलत होती है। इसका उदाहरण बता सकते हैं भाई? मरीचिका सुना आपने? रोड पर जाते हैं गर्मियों में तो क्या दिखाई देता है? दूर से क्या दिखता है? पानी है। लेकिन होता है कई बार? होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी गलत हो सकते हैं। दूसरा प्रमाण आता है अनुमान प्रमाण, आइडियाज़। जैसे हमारे साइंटिस्ट पहले कभी कहते थे पृथ्वी चपटी है, फिर कहने लगे गोल है, अपना आइडिया लगाते रहते हैं। और वो डार्विन, हमारे पूर्वज शायद बंदरों से आए थे, एक आइडिया लगाते रहते हैं। या आइडिया के लिए जैसे मान लीजिए एक लड़का लड़की रोड पे जा रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हमारे से 100 फीट दूर, 50 फुट दूर आगे दिखाई दे रहे हैं, तो व्यक्ति क्या आइडिया लगाता है
कि हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, तो मतलब आइडिया फेल हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, अनुमान प्रमाण भी गलत हो सकते हैं। और तीसरा प्रमाण क्या है, शब्द प्रमाण। पहला कौन सा बताया, प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, और तीसरा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या होता है, परफेक्ट होते हैं। कैसे, मान लीजिए माता जी, सिमी माता जी रोज़ाना सुबह 4 बजे गाड़ी निकालती हैं, इन्होंने ब्लैक कलर का सूट डाला हुआ है और 4 बजे गाड़ी में जा रही हैं। पड़ोसी ने देख लिया कि 4 बजे माता जी रोज़ सुबह जाती हैं, तो क्या होगा, डायरेक्ट देखकर गलत आइडिया हो जाएगा, अंदाज़ा लगाएगा यार ये तो 4 बजे दूसरे हस्बैंड इन्होंने कुछ तैयार कर लिया बुरा मत मानिएगा, या कहीं अफेयर चल रहा है तो उनसे मिलने जाती होंगी, क्या हो सकता है मायके जाती हो, ये आइडिया लगाया। लेकिन कंफर्मेशन कैसे होगा, इनसे डायरेक्ट आके पूछा जाए, किसी में माता जी आप सुबह 4 बजे जाती हैं, कहाँ जाती हैं, तो माता जी कहेंगी मैं गलती से काला सूट पहन गई थी, वैसे तो मैं और कलर की साड़ी पहनती हूँ, और मैं 4 बजे इस्कॉन रोहिणी मंदिर में मंगल आरती होती है 4:30 बजे, उसमें जाती हूँ। तो परफेक्ट कहाँ से मालूम पड़ेगा, इनके शब्दों द्वारा। जो व्यक्ति है उसके खुद के शब्दों के द्वारा परफेक्ट मालूम पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार भगवान के विषय में कैसे मालूम पड़ेगा, किसके शब्दों के द्वारा मालूम पड़ेगा, भगवान स्वयं के शब्दों के द्वारा। और भगवान के शब्द कहाँ से मिलेंगे, कैसे मालूम पड़ेंगे, वेद पुराणों के माध्यम से। एक श्लोक है उसमें बता रहे हैं, मायार मुग्धे जीवे नाई स्वतः ज्ञान, जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। कि जो जीव है वो माया से मुग्ध रहता है, तो वो भगवान के विषय में नहीं जान सकता। कैसे जान सकता, भगवान ने कृपा करके हमें वेद और पुराण दिए हैं ताकि वो हम उनको जान सकें। तो अल्टीमेटली भगवान को जानने का तरीका क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण। डायरेक्ट देखकर भगवान को जान सकते हैं। मान लीजिए अभी दरवाजे पर भगवान आ जाए तो हमें विश्वास होगा, नहीं पता नहीं कौन आ गया, भगाओ इसको फटाफट, कुछ लेने उल्टा सुल्टा कुछ चोरी करने आ गया होगा। आइडिया, मान लीजिए भगवान के ड्रेस में कोई व्यक्ति जा रहा, शायद हो भी सकता है, ना भी कोई बहरूपिया ना हो, लेकिन डायरेक्टली भगवान के शब्दों के द्वारा हम भगवान को पता कर सकते हैं। तो शास्त्रों में पूरा डिटेल में बताया गया कि भगवान के कैसे, ये किस तरह के भगवान होते हैं, इस प्रकार से। तो भगवान को जानने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, कि भगवान के स्वयं के शब्दों के द्वारा। अब वो शब्द कहाँ पर है, भगवद गीता में मिलते हैं, श्रीमद् भागवतम में मिल सकते हैं, चैतन्य चरितमृत, अलग अलग पुराण और माध्यम के से हम जान सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि लोग कहते हैं कि भगवान को भगवान के शब्दों के द्वारा जान सकता है, तो जब भगवान एक हैं और उनको फिर ये अलग अलग शास्त्र क्यों बताए गए हैं, और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें क्यों बताई गई हैं, है ना जी, प्रश्न आ सकता है ना जी। तो बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जैसे भगवद गीता में श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आगे क्या, अभ्युत्थानम, बोलिए ना, ये तो श्लोक फेमस है, एग्जैक्टली। तो भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो क्या, मैं अवतार लेता हूँ। तो बता रहे 4 चीज़ें देखकर भगवान अवतरित होते हैं, समय, काल, परिस्थिति और लोगों की क्वालिफिकेशन, उसके अनुसार भगवान आते हैं। जैसे जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ तो उससे पहले लोग मीट मांस इत्यादि बहुत खाया करते थे, तब उन्होंने डायरेक्टली आगे ये नहीं कहा कि सब कुछ मीट मांस छोड़ दो, या मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में देख लो कि लोग डेली मीट मांस इत्यादि खाते थे, तब उनको धार्मिक बनाने के लिए जो उनके आचार्य थे उन्होंने क्या करा कि एक दिन उनका मीट मांस छुड़ाया, क्योंकि आप फ्राइडे या किस दिन वो चर्च में जाते हैं कि वहाँ जाइए, कन्फेस कीजिए और फिर से आप कार्य चालू कीजिए, ताकि अब कोई व्यक्ति 7 दिन मीट मांस अंडे इत्यादि खाता है, तब उसको बोले 7 दिन छोड़ दो, छोड़ पाएगा एकदम से, तो ग्रेजुअल धीरे 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 करके छुड़ा सकते हैं ना जी। तो इसलिए उस टाइम उतनी जितनी फिलॉसफी की आवश्यकता थी उतनी दी गई। इसी प्रकार जब भगवान बुद्ध आए तो जितनी फिलॉसफी की आवश्यकता थी उतनी दी गई। तो ठीक इसी प्रकार भगवान समय, काल, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग लोगों की योग्यता के अनुसार ज्ञान देते हैं।
तो इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें क्यों बताई गई हैं। ज्ञान वही है, लेकिन हमारी योग्यता नहीं है उसको डाइजेस्ट करने की। तो हमारी योग्यता के अनुसार और उस समय किस चीज़ की कितनी आवश्यकता है उसके अनुसार भगवान ज्ञान देते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी, एक पॉकेट डिक्शनरी होती है, छोटी डिक्शनरी, बच्चे तो जानते होंगे, और एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मोटी होती है। तो दोनों डिक्शनरी में नॉलेज है, ज्ञान तो दोनों डिक्शनरी में है, लेकिन फिर भी मोटी और छोटी क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा कुछ बातें उसमें मिसिंग हैं छोटी डिक्शनरी। तो ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार जैसे समय के अनुसार, जैसी परिस्थिति के अनुसार, जैसे लोगों की योग्यता के अनुसार आवश्यकता होती है, भगवान स्वयं आते हैं या अपने दूतों को भेजते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान स्वयं हर बार आते हैं, खुद भी आते हैं, जैसी ज़रूरत होती है अपने दूतों को भी भेज देते हैं। अब ये आता है कि हमने जान लिया कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। कितने लोग मानते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं? इतनी सारी बातें सुनने के बाद कितने लोग ऐसे, चलो कितने लोग ऐसे जो ये कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते? मैं नहीं मानता भगवान एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब सब लोग मानते हैं भगवान एग्जिस्ट करते हैं। अब भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो भगवान हैं कौन? ये प्रश्न उठता ही नहीं उठता कि भगवान एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो है कौन? जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं वो है कौन? वैसे तो काफ़ी लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन भी तो चाहिए ना। हम बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करते कि नहीं प्रूफ दोगे तो मानूंगा, मैं तो नहीं मानता है, मैं तो नहीं मानती। तो कितने लोग ऐसे जिनको प्रूफ चाहिए कि भगवान हैं और कौन है वो? हाथ उठाइए, कितने लोगों को चाहिए? कितने लोग जानना चाहते हैं भगवान कौन है? तो वो आपको हम अगले सेशन में बताएंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मेरी कोई योग्यता नहीं थी, प्रभु जी ने मुझे अवसर दिया, तो मैंने जितना नॉलेज थी, कहीं अटका हो या कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। किसी को कटाक्ष करने का कोई ऐसा हमारा मंतव्य नहीं था, लेकिन फिर भी कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिए प्लीज़। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। यस माता जी। जैसे आप कह रहे थे भाई पर भगवान ही करते हैं सब कुछ, हम मानते भी हैं, पर उसमें मतलब इंसान ये बोलते हैं कई बार कि हमारे घर में ये इंसान बड़ा भाग्यशाली आया, अब इसकी वजह से सब कुछ, ऐसा कुछ होता है? देखिए, जो आपका प्रश्न है कि कोई व्यक्ति आने से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एक्चुअली सारा ये हमारा जो है ना 4th या 5th सेशन है कि कर्मों के ऊपर, कि कर्म कैसे कार्य करते हैं। तो मैं अगर अभी बता दूँ, वैसे मोटा मोटा आपको बताया था कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है। एग्जैक्टली, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा मजदूर के यहाँ पैदा हो रहा है, गरीब आदमी के यहाँ, और एक बच्चा टाटा के यहाँ पैदा हो रहा है। अभी तो दोनों ने कोई कर्म ही नहीं किया, तो वो टाटा के यहाँ और वो मजदूर के यहाँ क्यों? दोनों को टाटा के यहाँ पैदा होना चाहिए था या दोनों को मजदूर के यहाँ पैदा होना चाहिए था? इसका मतलब क्या है कि पिछले कर्मों के अनुसार उसको गरीब के यहाँ जन्म मिला और उसको टाटा के यहाँ जन्म मिला। मतलब अच्छे कर्म किया, उसने बड़े घर में जन्म लिया है, वो तो उसी पे ही लागू होगा ना कि उसने कर्म अच्छे किए हैं। हाँ, वो फैमिली वाले भी सब उसके कर्म का खा रहे हैं। ये नहीं, ये गलत, ये मिसकंसेप्शन है। सब अपने कर्मों के अनुसार। यस, आप देखिए, एक पिता के 2 बेटियां होती हैं। बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे आपने। पिता कोई चाहता है कि मेरी एक गरीब के जाए, एक अमीर के जाए, वो अपनी जान में, मेरे ख्याल कोई रेयर ऐसा पिता होगा जो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता होगा। हर पिता चाहता है मेरी दोनों बेटी बराबर रहें, उसकी पूरी कोशिश रहती है, और वो अपनी जान में बेस्ट से बेस्ट करता है दोनों के लिए। 50-50 लाख रुपए मान लीजिए दोनों की शादी में लगाता है। एक बिल्कुल सड़क पे आ जाती है और दूसरी रानी बन जाती है। क्या कारण है? तो वही मैंने बताया था शुरू में कि ये पूरी साइंस है, पूरी साइंस है। अभी वही है ना, भगवान के विषय में मैं तो ये मानती हूँ कि भाई हर इंसान अपने कर्म का ही खाता है, पर जिसको समझाना है उसको कैसे
मुझे ये लगा तो क्लास में ही लाना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं समझ पा रहा क्योंकि उसके कर्म भी ठीक नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है? सब क्लियर है? सब भगवान से करने से भगवान है? बैठो, मैं बैठो 2 मिनट। मैं ये कह रहा था कि देखिए, हमने प्रभु जी के द्वारा सुना ये सेमिनार। वैसे तो प्रेजेंटेशन दिखाकर बताते तो आपको दिखता भी और फिर अच्छी चीज़ें समझ भी आती, लेकिन वो गर्म हो गया, क्या नाम है, टेक्नोलॉजी। प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी ने जो है, हाँ, तो इसलिए वो चल नहीं पाया। तो लेकिन इसके बावजूद प्रभु जी के पास क्योंकि अपने नोट्स भी थे और पहले की नॉलेज भी है, तो बिना पीपीटी के ही प्रभु जी ने पूरा हमको कन्विंस कर दिया। शुरुआत की कि देखिए, हर फूल के अंदर फ्रेग्रेंस साइंटिस्ट डालते हैं या प्रकृति डालती है। और बताया सुंदर कि जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे आज चपाती हम लोग ऊपर खा रहे थे प्रसाद में, या भी आपको मिलेगी जैसे खाने के, तो ये बाई चांस आ जाता है या कि कोई इसको बनाता है या सपना बात है। तुम देखते हैं संसार में हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ क्रिएटर है, बनाने वाला है हर चीज़। हम ये नहीं कह सकते संसार बाय चांस आ गया, एक पटाखा बजा, बिग बैंग थ्योरी जिसे बोलते हैं, और सब कुछ अपने आप ही प्रकट हो गया, ऐसा होता है। ये मकान बनाने के लिए इन्होंने ब्लास्ट किया था यहाँ पर या कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर लगाई थी, है ना। तो धीरे धीरे कोई ना कोई भयानक क्रिएटर है इस चीज़ की। तो संसार के पीछे भी है। जो लोग ये बोलते लाओ दिखाओ, तो मुझे याद आ रहा है जैसे प्रभु जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बोला कि दिखाओ तो मानेंगे। तो फिर हम देखते हैं हर चीज़ देखने से बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोग जो पैदा होते हैं वो 4 अवगुणों के द्वारा पैदा होते हैं। 4 हमारे अंदर क्या बोलते हैं उसको, त्रुटियाँ होती हैं, पैदा होती हैं हमारे साथ। नंबर 1, इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, तभी हमें चश्मे लग जाते हैं, है ना। 8 मशीन लग जाती है कानों की सुनने की। 20 डेसिबल से लेकर 20,000, 20 से कम होगा तो नहीं सुनाई देगा, 20,000 से ज़्यादा होगा तो नहीं सुनाई देगा। तो हमारी सेंसेस क्योंकि इनपरफेक्ट हैं, इसलिए हमें सुनने की भी दिक्कत है, देखने की भी दिक्कत रहती है। पढ़ सब लेते हैं, डिस्टेंस में होगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, है कि नहीं। तो हमारी सेंसेस ऐसी रहती है। तो इसलिए बोलते हैं जो भी हमारी इंद्रियां हैं ये अपूर्ण हैं, इसलिए अपूर्ण इंद्रियों से हम इल्यूजन में चले जाते हैं। इल्यूजन मतलब भ्रम। अंधेरा होगा तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे, आंखें हैं लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहे। और अंदर आएंगे, कहेंगे आज अभी आ रहे होंगे लोग, रस्सी से खेलने लग जाएंगे, गले में डाल लेंगे, लाइट आएगी तो पता चले सांप। मतलब इल्यूजन में हम क्या करते हैं, फिर मिस्टेक करते हैं, गलती होगी ना। तो तीसरी प्रॉब्लम क्या है, टू कमिट मिस्टेक्स। हम गलतियां करते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं गलतियों का पुतला है। और चौथी चीज़ क्या है अवगुण, दूसरों को धोखा देना, अपनी गलतियों को छुपाना। ये सब लोग बचपन से सीख कर ही आते हैं। छोटा बच्चा जाएगा स्कूल में, मैम जैसी ही देखेगी होमवर्क की, मेरे पेट में दर्द था, झूठ बोल रहा पैदा होते ही। कैसे सीखा ये, क्योंकि हर एक के अंदर, हर एक लिविंग बीइंग के अंदर ये क्वालिटी है, क्या कि झूठ बोलेगा वो। तो 4 अवगुण हमारे अंदर पाए जाते हैं। 1 अपूर्ण इंद्रियां, दूसरा गलती करते हैं, इल्यूजन, तीसरा मिस्टेक, चौथा झूठ बोल रहे हैं, छुपाना, ये धोखा देना। इसलिए हम लोग जब बोलते हैं भगवान दिखाओ भगवान दिखाओ भगवान दिखाओ, तो इन आँखों से हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो हमारे भगवान नौकर भी नहीं है कि जब हम बोले तब सामने आ जाए, और दूसरा हमारी क्वालिफिकेशन भी नहीं है भगवान को देखने। जैसे आप में से कितने लोगों के पास क्वालिफिकेशन है कि नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं? किसी के पास नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप में से कोई किसी फील्ड में टॉप कर ले, जैसे त्रिशा जो है, त्रिशा लड़की जो है छोटी सी, ये अगर कोई ऐसा काम कर दे जिससे कि न्यूज़ में आ जाए, है कि नहीं, कि त्रिशा ने मृषा को एक फिंगर पे उठा लिया ऐसे करके, तो क्या होगा, बड़ी वाव फैक्टर हो गया इसमें। तो फिर मोदी जी बुलाएंगे, बेटा इधर आओ, मुझे भी उठा के दिखाओ, है ना।
तो क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो मोदी खुद बुलाएंगे, है ना। बच्चे, एक व्यक्ति ने भाला फेंका ऐसे, तो मोदी ने उसको बुलाया। अच्छा काम करोगे, देश के लिए करोगे तो बुलाएंगे। ऐसे ही देखकर, भाला देखकर कई लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दी तो मोदी ने बुलाया उनको, पुलिस वालों ने बुलाया, इधर आओ। तो क्या चाहिए, अगर हमारे अंदर क्वालिटी है तभी हम लोग देख पाएंगे। उसी तरह अगर हमारे अंदर योग्यता है तो ही हम भगवान को देख सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर अभी योग्यता नहीं है, तो योग्य बनने के लिए मेहनत करनी। और दूसरा, भगवान हमारे नौकर नहीं है कि जब मर्जी बुलाएं तब हमारे सामने खड़े हो जाओ। हर व्यक्ति घर में भी बात करता है, पहले दिखाओ तो मानूंगा, पहले दिखाओ भगवान को फिर मानूंगा। हमारी क्वालिटी नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं है, हम कैसे देख सकते हैं? ठीक है ना। फिर आगे वाले सेशन में आपको ये पता चलेगा कि हम क्यों नहीं देख पा रहे उनको, है कि नहीं। तो प्रभु जी ने बड़ा सुंदर समझाया, बिना पीपीटी का समझाया, और ये समझाया कि अभी हम योग्य नहीं हैं, है कि नहीं। और बड़ा अच्छे से बताया कि शब्द प्रमाण से हम जान सकते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा हो और उसकी मम्मी बोले, अपनी मम्मी के पास जाए, कहे मम्मी मेरे पापा, तो मम्मी बताएगी बेटा ये तेरे पापा। कहेगा नहीं मम्मी सच सच बता, कहेगी बेटा सच बता रही हूँ, यही पापा है तेरे। तो कहेगा मम्मी अनुमान लगा रहे हो आप तो, है ना। तो कहेगा कि बेटा मम्मी साइंस जो है काफ़ी डेवलप हो चुकी है, ऐसे थोड़ी मैं किसी की भी बात पे विश्वास कर दूँगा। तो मैं अपने पापा खुद पता लगाऊंगा। अब वो खुद पता कैसे लगाएगा? वो कहेगा मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव। संसार में लोग कितने हैं? 7.5 अरब। उसमें से बी पॉजिटिव कितने वाले हैं? 150 करोड़। तो इनका मैं क्या करूँगा, डीएनए टेस्ट करवाऊँगा। तो अगर डीएनए टेस्ट कराएंगे तो पता चल जाएगा, पता तो चल जाएगा, लेकिन कितने टाइम में? 200-300 जन्म लेने पड़ेंगे। हाँ, 400, 700, 800 साल सारी मशीन इकट्ठी कर लो तो शायद पता चल जाए। और कौन से निकलेंगे उसके पापा? जो मम्मी बता रही है ना। तो कहने का क्या मतलब है, उसी तरह हमारे शास्त्र जो हैं उनको श्रुति कहते हैं, वो हमारी माँ है, और शास्त्र बता रहे हैं कि हमारे पिता कौन है। तो गीता भागवत ये हमें बताती है कि हमारे असली पिता कौन है। तो प्रभु जी ने बड़े सुंदर ढंग से बिना पीपीटी के समझा दिया कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, हम अभी योग्य नहीं हैं, और सही मार्ग क्या है भगवान को पता लगाने का? प्रत्यक्ष, अनुमान या शब्द? शब्द भगवान। शब्द क्या है? जो भगवान की वाणी है, वेद। और वेदों में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि किसके द्वारा लिखे गए हैं? वो भगवान के द्वारा। तो इसलिए उसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए जब उससे पढ़ेंगे, उससे समझेंगे तो हमें सही ज्ञान मिलेगा। जैसे माँ ने बच्चे को बताया कि तुम्हारे पिता कौन है, ऐसे शास्त्र हमें बताएंगे कि भगवान कौन है। ठीक है, तो प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां। हरे कृष्ण।